हाय गाइस एवरीवन। विश्व भारती एडवर्टाइज नंबर 1/2023 17/4/2023 है। इसमें जो नॉन टीचिंग की जो पोस्टें हैं वो 709 पोस्ट हैं विश्व भारती में, और इसका जो टेस्ट कंडक्ट करवाएगा वो एनटीए करवाएगा, और एनटीए ही आपका एनटीए में ही जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। पोस्टर हम देख लेते हैं। तो 16 मई तक आपको लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की। रजिस्ट्रार टेन्योर पोस्ट है, यानी एक टाइम फिक्स के नहीं है। तो ग्रुप ए लेवल, और जिसमें एक पोस्ट है अनरिजर्व। फाइनेंस ऑफिसर की एक है, लाइब्रेरियन की एक है, डिप्टी रजिस्ट्रार एक, इंटरनल ऑडिट ऑफिसर आपकी एक है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो हैं 3 हैं, जिसमें से आप वो 6 हैं, जिसमें 3 अनरिजर्व्ड हैं और 2 ओबीसी और एक एसटी कैटेगरी की है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें तो 2 हैं, एक अनरिजर्व्ड और एक ईडब्ल्यूएस में चली गई। सेक्शन ऑफिसर की 4 हैं, 2 अनरिजर्व्ड और 2 ओबीसी। असिस्टेंट सीनियर यानी असिस्टेंट या सीनियर असिस्टेंट की आपकी 5 हैं, अनरिजर्व्ड में 3 और ये ओबीसी में 1 और एसटी में 1। अपर डिवीज़न क्लर्क यानी यूडीसी की अगर हम बात करें, या ऑफिस असिस्टेंट, तो 29 पोस्टें हैं। तो काफ़ी पोस्टें हैं। और लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी या जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, तो 99 पोस्ट हैं। 36 आपकी अनरिजर्व्ड में हैं, 10 आपके ईडब्ल्यूएस में चली गई। उसके बाद ओबीसी है, फिर एसटी है, वो एससी, फिर एसटी, और ये 4 आपकी हैंडीकैप में हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस, ये 405 हैं, काफ़ी बल्क में है एमटीएस की पोस्ट। प्रोफेशनल असिस्टेंट 5, सेमी प्रोफेशनल, लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट। एमटीएस भी खैर अटेंडेंट ही होते हैं ये, लेकिन ये पर्टिकुलर लाइब्रेरी के लिए हैं। तो यहाँ आप वहाँ जो अटेंडेंट का अप्लाई करना चाहते हैं एमटीएस का, तो वो यहाँ भी कर सकते हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट। वो क्वालिफिकेशन देखना होगा, अभी देखते हैं कि इसमें स्पेसिफिक तो नहीं मांगी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, प्राइवेट सेक्रेटरी या पीए लेवल। B4 पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, सीनियर सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम प्रोग्रामर। तो टोटल जो पोस्टें हैं वो 709 हैं। टेंटेटिव वैकेंसी हैं ये इसके डिसेबिलिटी के कोड हैं। विजुअली एचडी यानी हेयरिंग, ऑडियो ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटी, एमडी यानी मल्टीपल डिसेबिलिटी। डिटेल्स ऑफ पे स्केल ये दे रखा है, किस हिसाब से ये पे करेंगे। तो पे स्केल काफ़ी है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है। पे लेवल आप देख सकते हैं। ये यहाँ आपका एज लिमिट फॉर एप्लीकेंट्स, जो ए ग्रेड की जो पोस्टें हैं वो 57 से ज़्यादा ना हो। पे लेवल 12 है 50 से, पे लेवल 12 56 साल, पे लेवल 10 तक के जो हैं 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 7 से 6 35 साल, और पे लेवल 1 2 4 5 यानी एलडीसी यूडीसी असिस्टेंट की बात कर रहा तो 32 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑल ग्रुप सी पोस्ट यानी सी पोस्ट की बात कर रहा, और बी पोस्ट में 35 साल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो ये रजिस्ट्रार की है, क्राइटेरिया देख लीजिए आप। ये सेक्शन ऑफिसर का, क्योंकि मास्टर डिग्री विद एटलीस्ट 55 मार्क्स और 15 साल का एक्सपीरियंस, वही रजिस्ट्रार में मांगता है। लाइब्रेरियन में भी यही है, सेम है, यानी मास्टर डिग्री 55 मार्क्स विद एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का। डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स और 5 ईयर्स एक्सपीरियंस एज असिस्टेंट लाइब्रेरियन। इंटरनल ऑडिट ऑफिसर, इसमें भी एक्सपीरियंस है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट ऑब्लिक जूनियर असिस्टेंट,
लोअर डिवीज़न क्लर्क और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। इसमें ये है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन। और जो टाइपिंग स्पीड है उसमें आपको 35 मांगी है। और प्रेफरेंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन सेलेक्ट विल बी थ्रू द रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट इन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ MS ऑफिस, पर्टिकुलरली इन MS वर्ड और MS एक्सेल दोनों आना चाहिए आपको। और मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS, इसमें क्वालिफिकेशन आपका 10th है। और ITI पास फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ITI। अगर जो हाई स्कूल पास नहीं है तो ITI के बेस पे भी वो एलिजिबल हैं। सिलेक्शन विल बी थ्रू द, ये भी रिटन टेस्ट के बेस पे ही होगा और स्किल टेस्ट भी होगा आपका। और प्रोफेशनल असिस्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री, और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस है। सेमी प्रोफेशनल में भी आपका एक्सपीरियंस इन्होंने है। बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन इसमें नहीं है। लाइब्रेरियन असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, पास इन +2 या 8 से यानी 12th मांगा है। और फ्रॉम रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज। अच्छा, सर्टिफिकेट यहाँ कंडीशन इन्होंने लाइब्रेरी अटेंडेंट में और MTS में, वहाँ सिंपल 12 था, वो सॉरी 10 था। और यहाँ सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यहाँ कंडीशन लगा दी। और 1 ईयर एक्सपीरियंस या कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का लगा दिया। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेंट्स, लाइब्रेरी असिस्टेंट, बैचलर डिग्री विद अ मिनिमम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, मेंटेनेंस एक्सपीरियंस, तो इसमें एक्सपीरियंस मांग लिया। लेबोरेटरी अटेंडेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन +2 है। असिस्टेंट इंजीनियर यानी इलेक्ट्रिकल एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर या 5 क्लास बैचलर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड ट्यूशन, और 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया इन्होंने। असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, काफ़ी बल्क में पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट यानी PA लेवल C, स्किल टेस्ट, नॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर, ये किसके एक्सपीरियंस नहीं कह रहा था, PA की बात कर रहा। स्टेनोग्राफर, टेक्निकल असिस्टेंट, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, सीनियर असिस्टेंट एनालिस्ट, सिस्टम प्रोग्रामर, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस। अब देख लेते हैं। विश्व भारती रिजर्व्स द राइट नॉट टू फिल अप एनी या ऑल द वैकेंसीज इफ सर्कमस्टेंसेस सो वारंट। द यूनिवर्सिटी रिजर्व द राइट टू विड्रॉ हिज एडवर्टाइजमेंट आइदर पार्टली या होली एट एनी टाइम विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न। अच्छा, विड्रॉ भी कर सकते हैं ये। एप्लीकेशन शुड possess द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेंट्स। ओके। रिटन स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड, जो रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट वो कौन सी अथॉरिटी करवाएगी, NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी। ये एज रिलैक्सेशन है, उसके हिसाब से दिया जाएगा। सही है, वो देख लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम बात कर रहे हैं, ग्रुप A में जो है UR अनरिजर्व और EWS OBC 2000 रुपये बहुत है। वुमेन और PWD 40% एंड अबव उनके लिए नील है ग्रुप A। और पोस्ट ऑफ ग्रुप से लेवल 12 एंड एकेडमिक के लेवल 10 उनकी 1600 है। SC ST की 400 और वुमेन की PWD की नील है। ग्रुप B में जो है आपकी 1200 फीस है और 300 SC ST वुमेन की नहीं, कुछ नहीं है। ग्रुप C में है आपका 900 रुपये की फ़ीस है और SC ST के लिए 225, वुमेन और PWD के लिए कोई फ़ीस नहीं है, नील है। द क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 16 मई, 11:49 तक है, यानी 16 मई को आपका ये लास्ट डेट रहेगी अप्लाई की ऑनलाइन।
तो प्लीज़ टाइम जो आप एलिजिबल हैं अगर किसी पोस्ट के लिए, जिस पोस्टों के लिए हैं एलिजिबल हैं, तो आप टाइम पे फॉर्म भर लीजिएगा। और ये इसे जो है एनटीए ही कंडक्ट करवाएगा। स्किल टेस्ट भी और टेस्ट रिटन टेस्ट भी आपका किसके थ्रू होगा, आपका एनडीए के थ्रू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।